हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, हम पढ़ रहे हैं क्लास 10th की साइंस और हमारा यहाँ चल रहा है चैप्टर 4 कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। लास्ट के कुछ वीडियोस में जो इंट्रोडक्शन होता है वो मैंने आपको बताया था कि इस चैप्टर में हमें क्या क्या चीज़ें पढ़नी हैं, और लास्ट के वीडियोस में मैंने आपको बताया था कि कार्बन एटम में किस तरीके से बॉन्डिंग होती है, कोवैलेंट बॉन्डिंग क्या होती है। अभी तक आप आयनिक बॉन्डिंग को जानते थे, यहाँ पर आपने इस चैप्टर में कोवैलेंट बॉन्डिंग को भी जाना। कोवैलेंट बॉन्डिंग के साथ साथ मैंने आपको सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड्स के बारे में बताया था। एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन के बारे में बताया था कि कार्बन के मेनली 3 एलोट्रॉप होते हैं, ग्रेफाइट होता है, डायमंड होता है और बकमिस्टर फुलरीन होता है। तो वो आपने सारी चीज़ें पढ़ ली। पहला जो इंडेक्स था, इंडेक्स के क्वेश्चन भी आपने देख लिए। आज हम बात करेंगे कार्बन के वर्सेटाइल नेचर के बारे में। क्यों कार्बन के लिए क्लास 10th में अलग से एक चैप्टर बनाया गया है, और क्यों 11th-12th की जब हम केमिस्ट्री पढ़ने जाएंगे, इसके बाद मैं क्लास 11th की केमिस्ट्री स्टार्ट करने वाली हूँ, तो वहाँ पर क्यों हमें अलग से कार्बन को पूरा ऑर्गेनिक की एक अलग से हमें बुक बनानी पड़ी है, ऑर्गेनिक में पढ़ना पड़ रहा है। तो इसके पीछे का रीज़न ये है कि कार्बन जो है वो नेचर में वर्सेटाइल होता है। अब इसके वर्सेटाइल होने की वजह से जो कार्बन के जो कंपाउंड्स हैं, जो कार्बन से बनने वाले कंपाउंड्स हैं, उनकी जो एग्जैक्ट नंबर तो नहीं मालूम है, लेकिन जो एक एस्टिमेटेड नंबर पता किया गया है वो कंपाउंड्स की संख्या है लगभग 3 मिलियन। यानी कि 3 मिलियंस कंपाउंड टोटल हैं जो कार्बन से बने हुए हैं। तो ये इसलिए हम कह सकते हैं कि कार्बन एक वर्सेटाइल एटम है और ये वर्सेटाइल नेचर रखता है। तो इसके वर्सेटाइल नेचर के लिए दो चीज़ें डिपेंड करती हैं, दो चीज़ों पर ये डिपेंड करता है। एक है कैटेनेशन की प्रॉपर्टी और दूसरी प्रॉपर्टी है टेट्रावैलेंसी। कैटेनेशन क्या होता है? कार्बन जो है उसके पास एक यूनिक प्रॉपर्टी होती है। एक कार्बन एटम दूसरे कार्बन एटम से जुड़ सकता है। अब इसके जुड़ने का 2 मैनर होगा, या तो ये सिंगल बॉन्ड के थ्रू जुड़ेगा या डबल और ट्रिपल बॉन्ड के थ्रू जुड़ेगा। जब ये सिंगल बॉन्ड के थ्रू जुड़ेगा तो हम इसे बोलेंगे सैचुरेटेड। इस तरीके का जो कंपाउंड बनेगा वो होगा सैचुरेटेड कंपाउंड। जब डबल या ट्रिपल बॉन्डिंग के थ्रू जुड़ेगा तो जो कंपाउंड बनेगा हम उसे बोलेंगे अनसैचुरेटेड। टेट्रावैलेंसी के लिए मैंने शुरू में ही आपको मीथेन का एक एग्जांपल दिखाया था कि कार्बन का एक्साइटेड स्टेट में 4 वैलेंसी होता है। 4 एटम 4 अलग अलग कार्बन से भी जुड़ सकता है, 4 अलग अलग एटम से भी जुड़ सकता है। इसी तरीके की और वीडियोस को देखने के लिए आप मेरे प्लेलिस्ट को देखें। थैंक यू।